वैसे वैसे अपने जीवन में वो सब कुछ मतलब रियल मायने में वो ग्रेटिट्यूड फील करना, वाइब्रेट करना, रेडिएट करना हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो ये रही ग्रेटिट्यूड की बात। तो एक ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में हमको जो चाहिए वो तो क्रिएट करके देती है, मैजिकल बनाती है। इसके साथ और क्या करती, इस सारी जो ब्रेन जो पिछला नेगेटिव फेलियर्स के लिए प्रोग्राम था, सब कुछ रिवायर कर लेती है। इस 28 डेज की साधना में हमारी ब्रेन रिवायरिंग होती है इस नए प्रोग्राम के लिए। किस लिए? ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। अपने पास के प्रति कृतज्ञता से रहकर हम उसको मतलब वी आर नॉट ब्रिंगिंग इट टू द फ्रंट। हम जब उसको थैंक्स बोल देते हैं तो वहीं पर रुक जाती है, उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे पास नहीं आती, सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स आती हैं। और अभी हम ड्रीम्स विशेस कर कर जब हम उसको थैंक्स बोलते हैं, हम याद करते हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। एंड व्हेन यू आर पुटिंग ऑल दिस एंड इम्प्लांटिंग इनसाइड योरसेल्फ, you become a permanent magnet of gratitude, permanent magnet of create. You become a permanent, magicless, miraculous person, and you start creating everything magically, friends. You become that magic. So this is the thing, friends. Automatically things अपने जीवन में आएंगे। तो ये मैजिकल प्रैक्टिसेस हमारे सारे विशेस को फुलफिल करने के लिए इन्होंने वांटेड हमारी मैजिक होती फ्रेंड्स। तो पेन एंड पेपर, थैंक यू। तो एक पेन एंड पेपर हम रखेंगे एंड हम लिखना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो इस में ये चाहती हूँ, तो पहले हम अपने ड्रीम्स को लिखेंगे, जो भी आपके पास पेपर है, मतलब एक बाजू में लिख लीजिए फ्रेंड्स ड्रीम्स। तो अभी हमारा सेशन होने के बाद या कल सुबह सुबह जब भी आप उठते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पूरे क्या क्या चाहिए आपके जीवन में, व्हाट ऑल यू वांट, कि अच्छा घर या सब कुछ लॉसेस, हमें प्रॉफिट्स चाहिए, मनी चाहिए। ओके तो आप एवरी डिटेल को, आपको क्या क्या चाहिए आपके जीवन में, उन बातों को लिखिए। छोटी सी बात भी हो, मुझे कैरियर चाहिए, जॉब का हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, इस तरह का पूरे चीजों को आप आपका ड्रीम्स, आपके विशेस क्या क्या चाहिए, आप बस लिख लीजिए। ओके एंड एक बात है कि आप ये नहीं लिखो कि कैसे आएगा पैसा, इस तरह का लॉजिकल कैलकुलेशंस बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मैजिक और लॉजिक दोनों भी साथ में नहीं चलते हैं। मैजिक इट इज बियॉन्ड द लॉजिक, क्योंकि हमारे जीवन में बियॉन्ड द लॉजिक ही रहती है। ओके फ्रेंड्स, तो हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट इज इमेटीरियल फॉर यू। और उस हाउ को छोड़कर जो जो आप ख्वाहिश करते हैं, व्हाट ऑल यू वांट इन योर लाइफ, अब से लेकर के all the little little things to the all big big things, सब कुछ आप लिस्ट बनाओगे। ड्रीम्स, ए ड्रीम्स लिस्ट आप बनाओगे इज द फर्स्ट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देन इसके बाद मतलब एक डिटेल, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इस तरह का डिस्क्राइब करोगी उस पर कि मुझे एक 1 लाख का जॉब चाहिए, मतलब इतनी इस तरह का जॉब चाहिए, मैं ये यहाँ पर चाहिए, मैं वहां पर, मैं इसके साथ में ऐसे ऐसे अपने जीवन को मैं सुधारूंगी। इस तरह आप क्रिएट कर, कंपनी, आपके कोलीग्स, आपके टाइमिंग्स एंड नेचर ऑफ वर्क, एवरीथिंग, जैसे आपकी प्रोग्रेस चाहिए, व्हाट डू यू, व्हाई डू यू वांट दैट जॉब, इस तरह का पूरा आप। अगर आपके बच्चे के लिए कुछ अच्छा सा सीट, आप कुछ अच्छा सीट चाहते हैं, तो आप ये मतलब कौन सा कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, कितना फीस लगते हैं, बुक्स के लिए कितना होता है, एंड कितना डिस्टेंस में है, वो पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, इस तरह का सारी डिटेल्स, पूरे डिटेल्स, मतलब ब्लूप्रिंट हम बना ले रही है अपनी पूरा ड्रीम्स का। एंड अगर आप ट्रैवल करना चाहते, अगर ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करना चाहते, तो कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहते, कैसे ट्रैवल करना चाहते, क्यों ट्रैवल करना चाहते, क्या क्या देखना चाहते, कितना पैसे लगता है आपको, कितना समय लगता है, किस किस के साथ आप जाना चाहते हैं, पूरा डिटेल्स। इफ यू वांट अ परफेक्ट पार्टनर जीवन में, मतलब अगर अच्छा पार्टनर चाहिए, तो पहले तो आपको उस परफेक्ट, आप लिखिए कैसा परफेक्ट पार्टनर चाहिए। पहले आप मतलब क्या लिखेंगे, हर कोई बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनर मिले, अच्छा कमाने वाला पार्टनर मिले, और मुझे बहुत प्रेम देने वाला पार्टनर मिले, ऐसा तो हम, अगर मेल पार्टनर चाहिए तो हम सोचेंगे। अगर लेडी के लिए सोचे तो ब्यूटीफुल रहो, अच्छा खाना पकाओ, इस तरह का। तो पहले वो बन जाइए, अब तभी आपको वो पार्टनर मिलेगी, ये रही बात। एंड अब डिस्क्राइब करिए व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वांट।
स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन चाहिए, वो लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड चाहिए, इस तरह का, मतलब जैसा मेरे विचार है, क्या विचार है आपके, उसी तरह का विचार के फ्रेंड मुझे जीवन में चाहिए। इस तरह का पूरी बातों को आप अपने जीवन में यू क्रिएट। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर है, उसको सुधारना चाहते हैं, तो ये बात लिखिए कि हाउ वाज इट यू वांट योर पार्टनर टू चेंज इन योर लाइफ। वो कैसे आपके जीवन में बिहेव करना चाहते हैं, आप कैसे वो बदल कर आपके साथ रहना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दीज आर द थिंग्स, दिस इज द होमवर्क विच वी आर गोइंग टू डू टुडे। इसलिए मैं आज ज्यादा मैजिकल प्रैक्टिस नहीं दे रही, क्योंकि ड्रीम्स को आप बहुत ही अच्छी तरह से लिखो, व्हाट ऑल यू वांट बहुत ही क्लियरली लिखोगे। एनीथिंग, इस तरह का आप हेल्थ चाहिए तो किस तरह का बॉडी चाहिए, आई वांट अ हेल्दी बॉडी। अगर आप 60 इयर्स हो तो मुझे, मैं 30 इयर्स में कितनी सुंदर थी, मैं उस समय में मैं कितना अच्छा काम करती थी, जो जो भी था, और सारी बातें, क्यों हेल्दी रहना चाहती हैं, क्या क्या काम करना चाहती है, इस तरह का पूरा आप डिस्क्रिप्शन पूरा हेल्थ के बारे में उस ड्रीम में आप लिखिए। व्हाट ऑल यू वांट इस ड्रीम में फुलफिलमेंट में आप लिख लीजिए। So whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. मतलब आप जैसा, मतलब बहुत ही इंट्रिकेट, जीरो, जैसे कि आप शादी की जोड़े के लिए जा रहे हैं, तो मुझे एक कलर चाहिए, मेरून कलर चाहिए, यहाँ पर बनारस चाहिए, यहाँ पर ये वर्क चाहिए, कितना मतलब डिटेल रखते हैं हम, उस तरह से कंप्लीटली डिटेल इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। मतलब यू राइट सो डिटेलली। तो आगे फ्रेंड्स, हेल्थ एंड बॉडी, कैरियर एंड वर्क आ गए, मनी आ गए, एंड रिलेशनशिप्स आ गए, पर्सनल डिजायर्स, जो भी हमारी पर्सनल फीलिंग्स रहती हैं, एंड मटेरियल थिंग्स जैसे कि कार बंगला, इस तरह का चीज रहती है, हमारे फैमिली के लिए रहता है। उसके साथ आपका स्पिरिचुअल गोल्स कुछ है, जितना स्पिरिचुअल गोल्स हमारा होगा उतना हमारी एनर्जी और भी बढ़ेगी। तो आपकी मर्जी, व्हाट ऑल यू वांट इन योर लाइफ, इस सारी बातों को हम लिख लेंगे फ्रेंड्स। तो अब रही बात म्यूजिकल प्रैक्टिसेस की, एक बार जोरदार तालियां बिफोर वी स्टार्ट। थैंक यू मैम। एंड प्लीज कोई यदि कुछ पूछना चाहता है मैम से, किस तरह से उसको राइट करना है या किस तरह से अफर्मेशंस उसको क्रिएट करना है, सो अभी वो पूछ सकते हैं। नहीं सर, पहले वन मोर और एक 5 मिनट्स है शिप्रा जी, हम एक मैजिकल प्रैक्टिस के साथ हम क्लोज करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रीम्स का लिस्ट आप बनाएंगे, फर्स्ट है, एंड और एक सेकंड पेपर में आप फर्स्ट डे 1, क्योंकि हमारी कल से हमारी डे 1 शुरू हो जाएगी, तो डे 1 प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोटिंग है फ्रेंड्स, व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स माय होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स, एक गाना भी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स नेम देम वन बाय वन। मतलब एक एक ब्लेसिंग्स को जब आप काउंट करोगी, काउंट करो बोल के बोल रहे हैं, तो जब फर्स्ट टाइम में सुना, वाह, कभी हमने कुछ ब्लेसिंग के बारे में सोचा नहीं, कुछ भी मिल गई तो बस हो गए, फिर बाद में हम भूल के, बार बार हम उसको याद नहीं करते हैं। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स बोल के यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स के बारे में पूरी तरह से बताते हुए, तो हमारी बचपन से लेकर हमको कितने सारे ब्लेसिंग्स, हमारी बड़ों से कितने सारे छोटी छोटी गिफ्ट्स, मनी के थ्रू, ड्रेसेस के थ्रू, और बहुत सारे इस राखी के समय में हमको गिफ्ट्स मिलते हैं, और हमारी फ्रेंड्स गिफ्ट देते हैं, हमारे पेरेंट्स गिफ्ट देते हैं, टीचर्स, मतलब अगर सोसाइटी, भगवान, नेचर, कितने कितने ब्लेसिंग्स अपने जीवन में है, फिर कभी हमने उसको काउंट किया है क्या? तो काउंट योर ब्लेसिंग्स बोल के जब शुरू किया, तो मैं ज्यादा लिख नहीं पाई, मेरी बेटी तो फट 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 लिख रही है, फिर बाद में समझ आई क्या लिख रही बोल के देखो तो इतना, अरे हाँ ये भी ब्लेसिंग है ना, ब्लेसिंग, मतलब हमारी माइंड इतना, मतलब बेकार हो गए, मतलब वो रिपेयर करने के लिए जरूरत है ना, तो मतलब पूरा जो मशीन काम करके काम करके हो जाती है वो हो गए। देन मैं इमीडिएटली देन आई स्टार्टेड राइटिंग, तो तब जाकर के शुरू हुआ। तो इतना ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स। The flip side is that when we are not counting the blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting the negative things. ये important point है friends. जब हम अपना blessings को count नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं?
जो हमारे जीवन में जो भी नेगेटिव थिंग्स हुआ है, हम उसको मनन कर रहे हैं। चेक कर लीजिए, ये सच है। क्योंकि हम अपने ब्लेसिंग्स को तो पीछे छोड़ दिए, हो गए बोल के रात गए बात गए, मगर हम अपनी नेगेटिव जो हमारी चीज हमारे जीवन में नहीं है, शायद अभी कुछ लॉसेस हो गए या कुछ हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ काम नहीं चल रहा है, तो उस तरह का पूरा नेगेटिव प्रोग्रामिंग का बारे में हमारी इनर चैटरिंग चल रही है। तो क्या होता है फ्रेंड्स इससे? सिंपल सी बात, ऊर्जा घट के we are not attracting and we are attracting all the negative things. So when we count negative things, they increase too. जब हम इस नेगेटिव बातों के वैसे जैसा हमने डिस्कस किया, नेगेटिव बातें सोचते रहेंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा हुआ तो ऐसा रहता, ये लोग ऐसा करे तो ऐसा रहता, इस तरह का जब हम नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली और नेगेटिव को हम बढ़ाते रहते हैं। तो बेटर टू लूज count while naming your blessings than lose your blessings to count your troubles. मतलब हम ब्लेसिंग्स को काउंट करते 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 वो नंबर को भूलना बेटर है, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स से ओवरफ्लो होते हैं, मगर इस ट्रबल्स को नेगेटिव जो नहीं हुआ है उसको हम करते करते क्या हो रहा है, हमारी ऊर्जा घट जा रही है। तो क्या बेटर है, ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करके इस नेगेटिव नेगेटिव प्रोग्राम को हम डंप कर दें। ठीक है, so this is the entrance. So you are going to make a simple list of 10 blessings in your life. ठीक है, आपके जो कल के लिए एक होमवर्क है कि हम पूरा ड्रीम्स को, हेल्थ, बॉडी, वर्क, पूरा हम ड्रीम्स को लिखेंगे एंड उसके साथ साथ हम अपना 10 ब्लेसिंग्स इन लाइफ क्या क्या। तो मतलब आप ऐसा लिखोगे, blessed to have because मतलब मैं इस चीज के लिए मैं ट्रूली ब्लेस्ड हूँ। जैसे कि आप मम्मी पापा के लिए आप यू फील ब्लेस्ड फॉर बीइंग their children, they are your parents. Okay, so I feel really blessed, what, because they are, I feel really blessed because of my children. इस तरह का I feel blessed because of I'm healthy. I feel blessed because I look beautiful. I feel blessed because I'm working. I feel blessed because I have these things in my life. I feel blessed because I've come into the spiritual path. इस तरह का मतलब why उस blessed path, blessed, I feel blessed, किस किस चीज के लिए आप blessing feel करते हो उसके लिए। मैं तो लिखती हूँ I feel blessed अगर मेरे जीवन में कुछ losses आ गए, I feel blessed for being for all these losses. I feel blessed for all this. का मतलब आपके जीवन में अगर पॉजिटिव की नहीं, आज इस पल में अगर आप पॉजिटिव की बात नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई परवाह नहीं, जो श्वास आप ले रहे हैं, हम जिंदा हैं तो वो तो है ना हमारे लिए। इस तरह का उन चीजों को लेकर आप ब्लेस्ड फील करिए, या उस छोटी छोटी उस फ्लावर्स को लेकर, उस सन को लेकर ग्रेटफुल रहिए, ब्लेस्ड, यू फील ब्लेस्ड बिकॉज सन इज देयर, आई एम सीइंग, इस तरह की बातों को लेकर आप ब्लेसिंग्स, एक 10 ब्लेसिंग्स को 10 ब्लेसिंग्स से हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर बिकॉज ऑफ वाई, व्हाट, मतलब आई फील आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट, मैं अभी इस पल में बहुत हैप्पी फील करी क्योंकि मैं आपके साथ में क्लास शेयर करी है, और आप भी हैप्पी फील कर क्योंकि आप ये क्लास सुन रहे हैं। तो इस तरह का ओके, तो आप इस तरह का, आप क्यों खुशी है इस पल में, उस 10 बातों को आप लिखेंगे। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, ग्रेटफुल का तो हमने कल 100 रीजंस हमने जान लिया, उस 100 रीजंस में से सिर्फ 10 रीजंस, आई एम ग्रेटफुल एंड विद ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर, मैं अपने पूरे तहे दिल से मैं इस सारी चीजों को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। क्या क्या चीज को थैंक यू बोलना चाहते हैं, शायद आपकी ब्लेसिंग्स, आपका खुशी होने का वजह, आप ग्रेटफुल हो, ट्रूली ग्रेटफुल होने के वजह, और आपकी हृदय हृदय में जो संतुष्ट है, सब एक ही है तो भी परवाह नहीं, रिपीटेड ब्लेसिंग्स है तो भी परवाह नहीं, मगर ये सारी चीज हम 10 लिखेंगे फ्रेंड्स। आई फील ब्लेस्ड, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, काउंट योर ब्लेसिंग्स फॉर, count your blessings, for why you are happy, why you feel blessed, why you are grateful, and with all my heart I thank, मेरे मतलब तहे दिल से कोई आपको बचपन में भी कुछ हेल्प किया हो, कहीं भी किसी से कुछ आपको हेल्प मिल गए है, तो इस तरह का बातों को याद करके आई फील थैंक यू, आई फील थैंकफुल बोलकर हम ये लिखेंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ, help you feel more that you can be grateful
अगर आपको ग्रेटफुल फील नहीं कर लेते, अभी तो हम पार हो गए फ्रेंड्स, वी नो क्या क्या चीज है, यूनिवर्स है, गॉड है, स्पिरिट है, गुडनेस है, लाइफ है, योर ग्रेटर सेल्फ है, मतलब इतनी सारी चीज है, हमारी श्वास है, वाटर, एयर, सब कुछ। देन ये बात हम शुरू करेंगे, हम अपने होम, अपनी फैमिली, मैक्सिमम आप अपनी अपने आप को, अपनी फैमिली को और इस सोसाइटी से लेकर के उस ब्लेसिंग्स को, उस हैप्पीनेस को, उस ग्रेटफुल को, इस हृदय को धन्यवाद वाले सभी चीजों को, इन लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश करिए। याद भी नहीं आ रहा तो भी कुछ तो भी, एक तो भी छोटा सा कोई आपको हेल्प किया हो, प्लस फील कर रहे हो, तो उन बातों को लेकर अब शुरुआत तो करिए, ठीक है। एंड ट्रीज, एनिमल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, कोई भी हम फूल देखते हैं, बाप रे सो ब्यूटीफुल, इस फ्लावर को थैंक यू, इस तरह का आप लिखिए। देन यू कैन फील ग्रेटिव फॉर द, फिर उसके साथ अब किस किस चीजों को, आपके सेंसेस को, मतलब हमारे जो आंख हम देख रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये स्किन को जो मतलब सब कुछ स्पर्श कर रहे हैं, देन आपकी नोज, आपकी लेग्स, आपके हैंड्स, आपकी स्टमक जो डाइजेशन कर रही है, इन सारी बातों को, आपके इम्यून सिस्टम को, क्योंकि कितने भी आपका हेल्थ बेकार हो फिर भी सब कुछ चल रही है, तो उसके लिए भी आप थैंक यू बोले, इतना तो मैं बेटर हूँ, अब और बेटर हो जाऊंगी, इस तरह का चीजों के आप थैंक्स बोलिए। सब कुछ अच्छा है तो थैंक फॉर दिस मैग्निफिसेंट बॉडी, द मैजिकल बॉडी वी गॉट, इसको हम कभी भी रिपेयर करके फिर इसको सुधार के हम सेट कर सकते हैं, तो अभी हाथ में है ना ये जीवन, ये बॉडी, इसके लिए हम थैंक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसका डुप्लीकेशन और कहीं भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी एग्जाम्पल, फाइंड द थिंग्स इन द मॉर्निंग, 10 ब्लेसिंग्स, एंड आपका ड्रीम्स के साथ हम कल सुबह हम मिलेंगे। तो कोई भी प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए फ्रेंड्स। ये फिर से पॉइंट्स रिपीट कर दें कि क्या? पहले हम आपका ड्रीम्स, जो भी आपके जीवन के मतलब क्या क्या पाना चाहते हैं, हर चीज, हर वो चीज, क्योंकि ये मैजिक के साथ हमारी ऊर्जा बढ़ी तो हर कोई ड्रीम फुलफिल होने वाली है, तो हम वो सारी ड्रीम्स, हमको जो जो चाहिए, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशन, अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, आपकी कैरियर, आपकी जॉब, इस तरह का जो जो चीज है उन सारी बातों को टच कर कर आपका विश लिस्ट बनाइए, ड्रीम लिस्ट बनाइए, उसके साथ आप एक 10 ब्लेसिंग्स आपके जीवन में लिखेंगे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ओके, काउंट योर ब्लेसिंग, मतलब आपके जीवन के आशीर्वादों को आप काउंट करेंगे, एंड काउंट करके उन बातों को आप एक 10 लिखेंगे। मैं इस चीज के लिए मैं बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ, इन चीजों के लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, इन चीजों के लिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, इस तरह का एक 10 चीज, 10 ब्लेसिंग्स को हम कल लिखकर हम कल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, I'm sorry, या तो फ्रेंड्स ये है थैंक यू। तो हम सब अभी जाने से पहले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर कोई थैंक यू गाते हुए हम इस ब्यूटीफुल हाई वाइब्रेशन को बढ़ाकर हम जाएंगे फ्रेंड्स। तो कल जब हम मिलेंगे, थैंक यू। मैंने ग्रुप में लुई सेल है कि वो शेयर किया, थैंक यू, इसको रीड करना चाहता है तो वो वहाँ पर रीड कर सकता है। मैम, हैव यू शेयर्ड द पीडीएफ? यस, पीडीएफ मैंने भेजा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू रागिनी जी, थैंक यू ऑल द मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, you all and God bless us. मैंने ग्रुप में शेयर किया, थैंक यू यदि मैम, कोई भी इसको रीड करना चाहता है तो they can read। थैंक यू मैंने मैंने थैंक यू किया, ग्रेटिट्यूड। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू मैम, थैंक